दोस्तों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया पे नास्तिक लोग बच्चों को धार्मिक शिक्षा के विषय में नसीहत देते हैं कि ये अनैतिकपना है, ये शिष्टाचार के खिलाफ है, ये सभ्यपना नहीं है। और वो यहाँ तक भी बात करते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हैं, बचपन से ही अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, परमेश्वर का ज्ञान देते हैं और उनका उनका आधार मजबूत करना चाहते हैं, वो बाल शोषण कर रहे हैं। वो अपने बच्चों के साथ वो बिल्कुल भी न्याय नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दुनिया किस तरह से करप्ट हो चुकी है और दुनिया पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बच पाई हैं जिससे हम कहेंगे कि आने वाली जो जनरेशन है या फिर इस वक्त की जनरेशन है, जो टीनेजर, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी मानसिक सोच और उनका उनका वैचारिक स्तर कितना भयानक हो चुका है या किया जा रहा है। इस वक्त का समय जो है वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अधिकार के भीतर कैद हो जाना है और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात हैं इस वक्त माता पिता के लिए अपने बच्चों को सही दिशा दिखाना या फिर अपने बच्चों को डिसिप्लिन पे लाना। इस वक्त की जो सबसे भयानक चीज़ें हैं वो टीवी शोज़ हैं। जब आप देखते हैं टेलीविज़न पे लाइव शोज़ आते हैं, आप देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को अश्लील डांस कराया जाता है और वो डांस करते हैं और जजेस उन्हें प्रेज़ करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। दुनिया ताली बजाती है, एक फ़िल्मी ड्रामा क्रिएट किया जाता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है और आँसू बहाते हैं। लोग अपनी बहुत तकलीफ़ों से आए हुए अपने हालातों को बताते हैं कि हाँ, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया और कैसे उनके कई ऐसे लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं, वो फिर भी इस तरह से काम कर रहे हैं। छोटे से मासूम बच्चे जिन्हें कुछ खबर ही नहीं है कि गाना कौन सा चल रहा है, उस गाने में कितने अश्लील शब्द हैं और वो बच्चा किस तरह से अश्लील डांस कर रहा है, उस बच्चे को, मासूम बच्चे को, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। क्या आप जानते हैं कि ये जो टीवी शोज़ हैं, ये फिल्में हैं, ये संगीत है, ये जो शिक्षाएं हैं या फिर वो दोस्तों के बीच में बच्चों का जो व्यवहार है और जो मीडिया है या इंटरनेट है, इस वक्त की जो जनरेशन है वो बहुत ही दूषित वातावरण पर पल बढ़ रही है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, दूषित हो चुका है, बुरा हो चुका है और माँ बाप के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से दिशा दिखाएं। और कई बार होता क्या है कि माँ बाप अपनी अपनी प्राइवेसी या अपने काम की वजह से या अपने आप को किसी भी तरह से अलग कर, बच्चों से थोड़ा सा अलग करके पीसफुली अपने किसी काम को करने के लिए वो अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन दे देते हैं या फिर वो कहते हैं कि जाओ अपने मोबाइल पर कुछ गेम खेलो या कुछ देखो। आप जानते हैं कि मोबाइल की दुनिया ने बच्चों के भीतर एक नई दुनिया पैदा कर दी है और वो नई दुनिया शैतानी दुनिया है और उस शैतानी दुनिया के साथ माँ बाप बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल इस बात से अनजान हैं कि जिन चीज़ों के साथ उनके बच्चे संलिग्ध हैं, उनके भीतर कौन सी चीज़ उनके भीतर असर कर रही है, उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन पर क्या देख रहे हैं। आप देखेंगे कि घरों के भीतर बच्चों की सबसे मनपसंद चीज़ अगर कोई है तो वो मोबाइल है और मोबाइल के भीतर खेले जाने वाले वो गेम्स हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल दिमाग पर उनके कचरा भरता चला जा रहा है। कोई संस्कार नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई और मार्ग नहीं। माता पिता करे तो करे क्या, किसी के पास किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं है और बहुत ही बुरी तरह से बच्चे इसके स्वभाव में ढलते हुए किसी और ही विचार और व्यवहार में पलते और बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चे उम्र से पहले ओवर स्मार्ट हो जा रहे हैं। वो अपने माता पिता को ऐसे जवाब दे देते हैं कि माता पिता के पास उनके जवाबों के बाद कोई और सवाल नहीं होता है और माता पिता अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपने बच्चों से किनारा करने के लिए उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। महंगे महंगे मोबाइल्स अपने बच्चों को ख़रीद के देते हैं और इस बात पे प्राउड करते हैं कि उन्होंने किस किस कंपनी का कैसा मोबाइल अपने बच्चों के हाथों में दिया। लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि उन्होंने एक नई दुनिया, शैतानी दुनिया अपने बच्चों के भीतर बसा ली है। इस वक्त उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन बढ़ते हुए उम्र के बच्चे जब उस दुनिया के साथ, उस सोच के साथ बड़े हो जाएंगे, तब उनकी दुनिया सबसे ज़्यादा कर से भरी हुई, शैतानियत से भरी हुई और बर्बाद दुनिया हो जाएगी। मैं आप लोगों के सामने 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 14 to 15 रखता हूँ। आप वचन समझिए। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है
जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। केवल एक मात्र परमेश्वर का वचन है और वो शिक्षा है जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, बचपन से ही उस हिस्से में ढालते हैं। वो बच्चे परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर के उस व्यवहार और उस आचरण पर पलते और बढ़ते हैं और शैतानी उस गंदगी से बचने का कारण हो पाते हैं। लेकिन आज के समय में बच्चों को आत्मिकता की शिक्षा देना और आत्मिकता में उन बच्चों को बढ़ाना एक सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य हो चुका है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहता हूँ कि बच्चे मासूम होते हैं और बच्चे अपने जीवन पर अच्छाई और बुराई को समझ पाने में बिल्कुल भी असफल होते हैं। उन्हें नहीं पता है कि कौन सी चीज़ उनके जीवन पर आने वाले समय पर फ्यूचर में कितना बड़ा नुकसानदेह हो जाएगी और कितना बड़ा नुकसान का कारण बनेगी। तो मैं उन माता पिता से कहना चाहता हूँ, उन भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बेहतर देखना चाहते हैं और आगे चलकर कोई बर्बादी अपने बच्चों की नहीं देखना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आदतें उनके स्वभाव में ढलते हुए नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो कितनी अच्छी नौकरी और कितना अच्छा पैसा कमाने वाले फ्यूचर में क्यों ना हो जाएं, पर उनका जीवन जो होगा वो किसी ना किसी प्रकार की एक ऐसी आदत का शिकार होगा जिससे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और आने वाले समय पे डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आप जानते हैं, आप देखते हैं कि टीनेजर और यंग जवान बच्चे तेजी से सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके भीतर गंदगी भरते हुए वो नेगेटिविटी की ओर को जा रहे हैं और शैतान उन्हें पुश कर रहा है। मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि माता पिता अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनके साथ बच्चे की तरह बच्चे बन जाएं और उनकी तरह बच्चे वाले काम करें, उनके साथ उसी तरह का खेल खेले, उनका उसी तरह से जो नेचुरल, जो प्योर इंटरटेनमेंट होता है वो अपने बच्चों का मनोरंजन करे, उनके साथ वैसे ही खेले कूदे और उनके साथ एक प्राकृतिक, एक नेचुरल जो इंटरटेन होता है उनका, उस तरह का इंटरटेन अपने बच्चों को करे और उन चीज़ों से, जैसे मोबाइल फ़ोन है या टेलीविज़न है या फिल्मी दुनिया का वो हिस्सा है, उनसे दूर ले जाने की कोशिश करें। कुछ ऐसी जगहों पे लेकर जाएं और उनके साथ बातचीत करना ना छोड़ें, उनके साथ छोटे बच्चे हो जाए, उनके साथ क्रिएटिव बातें करें, उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बाइबल की स्टोरियाँ या क्राइस्ट, परमेश्वर से रिलेटेड उनको कहानियाँ सुनाएं। कुछ ऐसी बाइबल की और ऐसी क्रिश्चियन मूवीज़ हैं जो वो डाउनलोड करके या अपने बच्चों को ऐसी क्रिश्चियन मूवीज़ वो दिखा सकते हैं जिससे बच्चे बचपन से ही इंस्पायर हो सकते हैं और उन चीज़ों से बच्चे इंस्पायर होकर उनके दिल और दिमाग पर परमेश्वर की बातें, प्रभु का आत्मा और प्रभु की शिक्षा अपना वातावरण बनानी शुरू करेगी और शैतानी गंदगी से उनको बचाने का कारण बनेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ समय बिताना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और अगर माँ बाप ने अनदेखी की तो आने वाले समय पर उन्हें बहुत बड़े नुकसान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि शैतान बहुत तेज़ी से बच्चों की ज़िंदगियों को बिगाड़ रहा है और उन्हें बर्बाद कर रहा है। ज़्यादातर उसने अपने अधिकार में बच्चों को ले लिया है। तो बच्चों के साथ खेले कूदे, बच्चों के साथ इंजॉय करे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, उनके हर सवालों को इग्नोर ना करे, उनके सवालों के जवाब दे, उन्हें टेलीविज़न की दुनिया से, मोबाइल की दुनिया से अलग ले जाकर उनके भीतर एक ऐसा एहसास भरें और इन तमाम चीज़ों को जब वो शुरुआत करेंगे तो उनके बच्चे इन तमाम गंदगियों से बच सकते हैं और आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा के कारण बन सकते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों की वजह से परमेश्वर की महान आशीषों को खोकर बहुत बड़े दुख को और बहुत ज़्यादा निराशा का जीवन जीते हैं। वे अपने बच्चों की वजह से इतने दुखी, इतने परेशान, इतने पीड़ित हैं कि उनका दिन और रात जो है वो दुख में और आंसुओं में बीतता है। उनके पास कोई उपाय नहीं है अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाने के लिए। उपवास रखें, अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करें और उनके साथ बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ, बहुत प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करें, उनको निकटता में लें ताकि उनके जीवन पे बड़ी तब्दीली आ सके। और प्रार्थना करें सबसे बढ़कर, उन्हें परमेश्वर की नज़दीकी लेकर आएं और मूवीज़ के थ्रू और कई ऐसे जरिए हैं जिसके थ्रू परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में आ सकता है और काम कर सकता है। ये समय बहुत कीमती है, प्रभु का आना नज़दीक है। अपने बच्चों को समेटिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।